जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, उस एग के अंदर काफी सारी एनर्जी आकर कंबाइन हो रही होती है और तभी हम देखते हैं कि उस एग के अंदर जो छोटा सा बेबी होता है वो अपनी आंखों को खोल लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम उस माउंटेन का सीन देखते हैं। उस माउंटेन के ऊपर से काफी सारा धुआं निकलता है। इसे देखकर लीडर तेजुका बोलता है कि ये सच में खत्म हो गया है। रियुसु हैरानी से बोलती है, मास्टर तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बैक हैंड रियुसु से पूछती है, रियुसु क्या तुम्हें पता है कि हंटर मैक्स कहाँ पर गया है? आगे से रियुसु बोलती है, अरे नहीं, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई। और फिर रियुसु याद करती है कि मैक्स ने उससे कहा था, रियुसु मैं किसी चीज को चेक करने के लिए अपने पैंथीन के अंदर जा रहा हूँ, इसलिए तुम बाकी सभी लोगों के साथ मेरा वहीं पर वेट करना। ये याद करके रियुसु उन लोगों से बोलती है, मुझे याद आ गया कि मास्टर ने हमसे कहा था कि जब तक वो यहाँ पर वापस नहीं आ जाते हम यहाँ पर मौज मस्ती कर सकते हैं। ये सुनकर बैकहेरिन बोलती है, क्या मौज मस्ती, वो भी इस जगह पर? जिम्मी भी बोलती है, ये जगह घूमने फिरने वाली जगह नहीं है। तभी लीडर तेजुका उन लोगों से बोलता है, प्लीज अब मुझे तुम लोगों को एक सर्व करने का मौका दो। मैं तुम सभी लोगों को बेस्ट फैसिलिटी और बेस्ट सर्विस देना चाहता हूँ। सीओ डोंगचुंग उससे बोलते हैं, भाई क्या यहाँ पर आसपास गर्म पानी का कोई झरना है? हान्यूल बोलता है, इसके कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर आसपास हॉट स्प्रिंग है। इसके बाद हम मैक्स को पैंथियन के अंदर देखते हैं। मैक्स पैंथियन से बोलता है, पैंथियन मेरे स्टोर के अंदर मैंने जितने भी आइटम का यूज कर लिया और मेरे पास जितने भी इथर कोर उन सभी को बेच दो। सिस्टम मैक्स से बोलता है, एब्सोल्यूट 1 में समझ गया। और फिर मैक्स सिस्टम से बोलता है, सिस्टम मेरे पास जितने भी अचीवमेंट पॉइंट है उन सभी को मेरे इम्प्लीमेंटेशन रेट के अंदर ऐड कर दो। सिस्टम मैक्स से बोलता है, तुम्हारे पास 1.059 बिलियन अचीवमेंट पॉइंट है और इन सभी को तुम्हारे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ऐड किया जा रहा है। सिस्टम जैसे ही मैक्स के अचीवमेंट पॉइंट को उसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ में ऐड करता है तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन रेट होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और वो लास्ट में 99.9% के ऊपर आकर रुक जाता है। इसे देखकर मैक्स बोलता है, मुझे बस 0.1% और चाहिए। मुझे लगता है कि मैं हॉनस ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक और बंदे को मार दूं तो मैं अपनी डीमन गॉड ट्रांसमिशन स्किल को एक्टिवेट कर सकता हूँ। मैक्स सिस्टम से बोलते हैं, सिस्टम जल्दी से चानो को एक वीडियो कॉल करो। तो सिस्टम मैक्स से बोलते हैं, ठीक है मास्टर। चानो को वीडियो कॉल किया जा रहा है। दूसरी तरफ चानो कॉल को पिक कर लेते हैं। चानो मैक्स से बोलते हैं, मैक्स तुमने काफी अच्छा काम किया। मैक्स उससे पूछता है, अब हमें कहाँ पर जाना चाहिए? चानो मैक्स से बोलते हैं, जो वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन है वो बहुत ही ज्यादा हंटरों को पोर्टलों को क्लियर करने के लिए पूरी दुनिया में भेज रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि के कैट की टीम वापस कोरिया आ सकती है। ये सुनकर मैक्स हैरानी से बोलते हैं, क्या अब उन लोगों ने उन कमीनों को इतने टाइम से कहां पर छुपा रखा था? चानो मैक्स से बोलते हैं कि उन लोगों ने ये कहा कि उन लोगों ने हंटर को नेशनल फैसिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया हुआ था, इसलिए उन लोगों के पास कोई भी मैन पावर नहीं थी, लेकिन मुझे उन लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत डाउट है। मैक्स बोलते हैं, वो लोग पागल हैं क्या? फैसिलिटी इंसानों से ज्यादा जरूरी है। चानो बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही बोला। मैक्स उससे बोलते हैं, बाय द वे हमारी के कैट की टीम क्या कर रही है? तो चानो भी उसे बता देते हैं कि तुम्हारी के कैट की टीम क्या कर रही है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम एक होटल टाइप की जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारे के कैट की टीम के लड़के मस्त आराम से गर्म पानी में मजे ले रहे होते हैं। सीओ डोंगचुंग वाइन को पीता हुआ बोलते हैं, मुझे ब्रेक लिए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है। हान्यूल को देखकर ली चांगसिक उससे बोलता है, लीडर हान्यूल क्या तुम गर्म पानी के अंदर ही अपना मास्क ऐसे ही लगाकर रखना चाहती हो? हान्यूल हैरानी से बोलता है, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था क्योंकि मेरा मास्क मुझे मेरी स्किन की तरह लगता है। ये बोलकर वो अपने मास्क को उतार देते हैं। हान्यूल के फेस को देखकर सीओ डोंगचुंग और ली चांगसिक दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ली चांगसिक अपने मन में बोलता है, ये ना केवल सुंदर है बल्कि ये तो बहुत ज्यादा प्रीटी भी है। और फिर हम हान्यूल को देखते हैं। हान्यूल अपने मास्क को उतारने के बाद बोलता है, मैंने अपने फेस के ऊपर प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है क्योंकि एक मॉन्स्टर ने मुझ पर अटैक कर दिया था, इसी कारण मुझे अपना फेस पसंद नहीं और मैं हमेशा मास्क पहन कर रखता हूँ। इसके बाद सीन हमारी लड़कियों के ऊपर आ जाता है। रियुसु गर्म पानी में से बाहर निकल कर बोलती है, मुझे इस तरह से गर्म पानी में नहाए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है। जिम्मी रियुसु से बोलती है, रियुसु अब मैक्स पैंथियन के अंदर क्या करने का प्लान बना रहा है? ये सुनकर बैकहेरिन उससे पूछती है, आखिर ये पैंथियन क्या है? और तभी अचानक से रियुसु अपनी पूरी बॉडी को पानी में से बाहर निकालकर बैकहेरिन से बोलती है, ये पैंथियन डायसुंग क्लैन का एक सीक्रेट बेस की तरह है और सालों मुझे पता है कि तुम लोग रियुसु के पिछवाड़े को देखने के लिए मरे जा रहे हो, लेकिन मैं चाहकर भी इसके पिछवाड़े को तुम लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि राइटर ने इसे ब्लर कर दिया है और इसके जो बड़े बड़े विचार पीछे से दिखाई दे रहे हैं वो भी साला आगे की तरफ है। लेकिन कोई बात नहीं, जिसको भी हिलाना है वो उसी को देखकर हिला लो। रियुसु की बात सुनकर बैकहेरिन हैरानी से बोलती है, क्या सीक्रेट बेस? जिम्मी उसे बताती है, यह हंटर मैक्स का एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर है। ये सुनकर बैकहेरिन बोलती है, अच्छा तो यही रीजन है कि तुम लोग इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। रियुसु बैकहेरिन से बोलती है, बैकहेरिन अब तुम मेरे अपोनेंट नहीं रही क्योंकि इस बैटल के अंदर मैंने अपने फाइनल मूव को अवेकन कर लिया है। बैकहेरिन उससे बोलती है, क्या फाइनल मूव? क्या ये भी तुम्हारा एक अजीब सा कर्ज है? रियुसु अपने फाइनल मूव को वहीं पर करने
करने लग जाती है। जिमी उससे बोलती है 1 मिनट रुको, तुम्हारे फाइनल मूव को यहाँ पर करना खतरनाक हो सकता है। रियुसी उससे बोलती है तुम लोग चिंता मत करो, मेरी ये वाली स्किल इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है। ये बोलकर रियुसी अपनी फाइनल स्किल डॉल एक्सचेंज को एक्टिवेट करती है, जिसे देखकर जिमी और बैकरिन दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। और फिर हम उसी होटल में मैक्स को भी देखते हैं। मैक्स के पास एक लड़की आकर उससे बोलती है हंटर मैक्स, बंदों का जो नहाने का बात है वो राइट साइड में है। ये सुनकर मैक्स राइट साइड में जाने लगता है और मैक्स उस राइट वाले रूम में आकर अपने कपड़ों को उतार देता है। लेकिन तभी मैक्स को वहाँ पर अचानक से कुछ फील होता है और मैक्स अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और मैक्स की जगह पर रियुसी की वो वाली डॉल आ जाती है। और फिर हम मैक्स को देखते हैं, मैक्स टेलीपोर्ट होकर उन तीनों के सामने आ जाता है और मैक्स अपना बड़ा सा औजार खड़ा कर उन तीनों के सामने खड़ा होता है। मैक्स के बड़े से औजार को देखकर बैकरिन और जिमी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। रियुसी हैरानी से बोलती है लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। इसके बाद मैक्स ने इन तीनों के साथ में क्या किया वो साला हमें नहीं दिखाया गया है। क्या पता मैक्स इन तीनों के साथ में थ्रीसम करे और मैक्स जिमी को किस तरह से पेलता है, ये देखने में तो मजा ही आ जाता। लेकिन साला राइटर बहन का घोड़ा हमें कुछ भी नहीं दिखाता है, यहाँ तक कि मैक्स की चुम्मा चाटी भी नहीं दिखाता है। इसके बाद हम 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर न्यूज में एक रिपोर्टर बता रहा होता है पूरी दुनिया में पोर्टल फ्रैक्चर हुए एक्सीडेंट को 1 महीना हो गया है और इन पोर्टलों के कारण बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारी फैमिली और बहुत सारी चीजों को खो दिया है। इस चीज के बारे में डिटेल में बताने के लिए टीम लीडर की होंग यहाँ पर आए हैं। वो रिपोर्टर सबसे पहले की होंग को हेलो बोलते हैं तो आगे से की होंग भी उसे हेलो बोल देता है। इसके बाद वो रिपोर्टर की होंग से पूछता है क्या आप पोर्टल फ्रैक्चर की अभी की कंडीशन के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। की होंग बताता है कि 1 महीने पहले अचानक से पूरे वर्ल्ड में पोर्टल ओपन होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन किस्मत से हमारे साउथ कोरिया के अंदर कोई भी पोर्टल ओपन नहीं हुई, इसलिए हम हमारे हंटरों को दूसरे की हेल्प करने के लिए भेजने में कामयाब हो पाए और उन लोगों ने इंडिया और काफी सारी जगहों पर जाकर काफी सारी पोर्टलों को क्लियर किया। वो रिपोर्टर आगे की होंग से पूछता है पूरी दुनिया की एसोसिएशन वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन के लिए बहुत सारी कंप्लेन कर रही है, क्योंकि वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन ने उन लोगों की हेल्प करने के लिए बहुत ही ज्यादा लेट रिस्पॉन्स किया, इसलिए पूरी दुनिया के एसोसिएशन अपना बहुत कुछ खो दिया। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। ये सुनकर की होंग हैरान होता है। की होंग उस रिपोर्टर से बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक शो पर आया जो मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा। ये सुनकर वो बेचारा रिपोर्टर चुप हो जाता है। इसके बाद हम वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के सामने बहुत सारे लोगों को देखते हैं। वो लोग जोर जोर से गालियां देते हुए बोलते हैं इस वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन का जो लीडर है और जो एंडरसन है इन दोनों को मार दो, ये दोनों किसी भी काम के नहीं है। वहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं और वो सभी वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन को गालियां दे रहे होते हैं और अपने लिए जस्टिस मांग रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत कुछ खोया होता है। वहाँ पर एक रिपोर्टर न्यूज दे रही होती है। वो बोलती है मैं इस टाइम वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के सामने हूँ। इस फ्रैक्चर से वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन का विरोध कर रहे हैं, चलो एक बंदे का इंटरव्यू लेते हैं। ये बोलकर वो रिपोर्टर एक बंदे के पास जाकर उसे बोलती है हेलो क्या तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो। वो बंदा बोलता है हाँ मैंने इस फ्रैक्चर में अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। आखिर वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन बनाने का क्या फायदा है जब वो लोग हमारी हेल्प ही नहीं करते हैं। और फिर सीन रेन पे आता है। रेन ऊपर से यह सब कुछ देख रहा होता है। रेन वेस्टर्न क्रेना से बोलते हैं तुमने जैसा कहा था हम उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़े, लेकिन इससे हमें बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। वेस्टर्न क्रेना उससे बोलती है हम अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं। ये बोलकर वो एक टेबल के ऊपर काफी सारे मांस के टुकड़ों को टेलीपोर्ट कर देती है। उसे देखकर रेन हैरान हो जाता है। वेस्टर्न क्रेना उसे बताती है ये टाइटन का मांस है, इसे खाकर तुम हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हो, तुम्हें इटरनल लाइफ मिल जाएगी। रेन हैरानी से बोलते हैं क्या टाइटन का मांस। वेस्टर्न क्रेना उससे बोलती है बहुत ही जल्दी ये पूरी दुनिया एक नई दुनिया के अंदर ट्रांसफॉर्म होने वाली है। ये मांस सिर्फ एक बंदे के लिए, अगर तुम और भी चाहते हो तो तुम्हें उस मैक्स का कुछ करना होगा। ये बोलकर वेस्टर्न क्रेना अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ से गायब होकर चली जाती है। वेस्टर्न क्रेना से वहाँ से जाने के बाद रेन हैरानी से अपने मन में बोलता है आखिर इस मैक्स की रियल आइडेंटिटी क्या है, मुझे सच में इससे मिलना है। रेन के ये बोलने के बाद इसका ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। और भाई लोग इसके जो चैप्टर हैं वो बहुत ज्यादा लेट आते हैं, साला 10 दिनों के बाद एक चैप्टर आता है, इसी कारण इसका एपिसोड भी लेट आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।